यस सर। नहीं। ओके ठीक है। अ, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है स्टोरी बोर्ड, जो कि दिस इज आवर सब्जेक्ट। ओके, टुडेज सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मीनिंग ऑफ स्टोरी बोर्डिंग, a sequence of drawing typically with some direction and dialogue representing the short plan for a film or a television production. Okay, so in short we can say कि pre-visualization of story or film, अगर शॉर्ट में अगर हम लोग को इसका मीनिंग चाहिए तो प्री विजुअलाइजेशन ऑफ फिल्म ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, so it is just like a comic book, not exactly comic book but just like a comic book, because comic book is a little limited. Okay, there is no movement. Okay, but in the animatics, sorry, in the storyboard we show the movements. Okay, panel to panel, right? Then we are going to the next slide. What is the use of storyboard actually? Okay, so actually it's a part of pre-production. I think you guys know there is a three parts of any film. Okay, which one? First one is the pre-production, then second is production, and the third one is post-production. So this is the storyboard is the part of pre-production, the first part of any film. Okay. Or what is the use of storyboard? So storyboard in earlier days, uh, like live films जब होता था, okay, so that time storyboard is not happening properly. Actually क्या होता था कि beside of script के बाजू में छोटा छोटा जो जगह रह जाता है ना, in that space, okay, the director draws some thumbnail drawing, okay, to understand the overall storytelling, okay, or how he execute the particular scene. So he will draw the small thumbnails beside of that story script. Okay, so this is a very unprofessional way of a storyboard. Okay, so slowly they develop the storyboard, and now it's come to the proper professional storyboard format. Okay, so the use of storyboard, what is the use of storyboard? सपोज हम लोग ने कोई फिल्म बनाई, ओके, अगर वो फिल्म एक नॉर्मल फिल्म है, सपोज द फिल्म इज नॉर्मल, ओके, वेरी बेसिक फिल्म, we don't need a storyboard actually, because everything we can plan it at your we can plan, okay, सब कुछ क्योंकि नॉर्मल है. But if you are working on the some kind of different film, और जो आउट क्या बोलते हैं ना कि ड्रामा है फिल्म में, ओके, कुछ ऐसे सीन्स है जो कि थोड़ा सा नहीं है सीन्स को प्लान करने में, जैसे कि जस्ट लाइक वीएफएक्स फिल्म, ओके, और या फिर ऐसी फिल्म्स होती है जो कि क्या बोलते हैं, रियल वर्ल्ड वाला नहीं है, फैंटेसी वाला फिल्म्स है, ओके, तो ऐसे टाइम पे हम लोग को, क्योंकि अगर फैंटेसी वाला फिल्म है तो उसमें रियल वर्ल्ड भी नहीं रहेगा, ओके, कोई तो भी इल्यूजनरी वर्ल्ड रहेगा, ओके, तो वो सब कुछ प्लान करने के लिए वी नीड स्टोरी बोर्ड, ओके, तो स्टोरी बोर्ड का हेल्प लेकर ही लोग उस फिल्म को बना सकते हैं. एक के लिए विदाउट स्टोरी बोर्ड कर सकता है, बट आजकल क्या होता है कि एवरीवन यूज स्टोरी बोर्ड, तो फिर नॉर्मल फिल्म भी होती तो भी स्टोरी बोर्ड यूज होता है, बिकॉज दिस हेल्प एवरीवन, because the storyboard is goes to the actors, okay, cinematography जो कैमरामैन उसके पास भी जाता है, okay, जो VFX आर्टिस्ट होता है उसमें जो भी मूवीज में VFX होने वाले हैं उसके पास स्टोरी बोर्ड जाता है, ओके, जो लाइटिंग आर्टिस्ट होगा उसके पास भी स्टोरी, जितना भी डिपार्टमेंट्स होता है स्टोरी या एक फिल्म के पास ये स्टोरी बोर्ड पैनल्स जाता है, ओके, तो सब लोग कैसा एक टेबल पे होता है, सबका जो थिंकिंग प्रोसेस है सबको एक प्रॉपर प्लान मिल जाता है. ऐसा पहले क्या होता था कि
फिल्म बन गई, ओके, फिल्म शूट होने के बाद जब एडिटिंग में जाता था, ओके, एडिटिंग में के बाद ऐसा होता था कि ये शॉट बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, ओके, जो शॉट बहुत लेंदी है तो उसको हम लोग कट कर सकते हैं। बट पूरा फिल्म बन जाने के बाद या एडिट होने के बाद पता चला रहा इसमें ये स्टोरी प्रॉपर वे में नहीं जा रही, वी नीड सम मोर शॉट, ओके, तो फिर से वापस से सब बुलाओ, वापस से सबका डेट दो, एक्टर्स का वापस से शूट करो, ओके, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी था, और इससे क्या होता था कि मे बी फिल्म अगर विदाउट उसके भी कर ली तो फिल्म फ्लॉप भी हो सकती है। तो स्टोरी बोर्ड कर लेने से क्या होता है कि स्टोरी बोर्ड में से पूरी जो स्टोरी है हमारी वो क्लियर हो जाती है, आइडिया क्लियर हो जाती है कि इस शॉट के बाद ये आने वाला, इस शॉट के बाद ये आने वाला, ओके, तो फाइनल आउटपुट हमारा कैसा दिखेगा वो स्टोरी बोर्ड में क्लियर हो जाता है, ओके, बाद में जो लॉस होने वाला होता है, ओके, उसका जो है वो कम हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो भी है, तो स्टोरी बोर्ड काफी हेल्प करता है। तो स्टोरी बोर्ड कहाँ कहाँ यूज होता है? एडवर्टाइजिंग फिल्म्स में, ओके, कॉर्पोरेट वीडियोस अगर बनाना है उसमें यूज होता है, फिर कुछ बिजनेस प्रपोजल है, कुछ डील करनी है, तो ये सब में भी स्टोरी बोर्ड यूज होता है। नॉवेल्स में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो नॉवेल्स हैं आजकल होता है ना कि मोशन कॉमिक्स भी आ गई है, ओके, तो वो भी जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ स्टोरी बोर्ड वैसा ही है। तो बेनिफिट ऑफ स्टोरी बोर्ड, ये तो आई थिंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि उसका क्या क्या बेनिफिट है स्टोरी बोर्ड का। जनरली व्हाट हैपन कि इंडिया में तो डोंट नो कि क्या कैसे काम होता है, बट पिक्सार में या डिज्नी की मूवीज में जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है, दे कंप्लीट द स्क्रिप्ट, तो साइड बाय साइड दे वर्क ऑन द स्टोरी बोर्ड आल्सो, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द स्टोरी बोर्ड स्टोरी इज डेवलप विद द स्टोरी आर्टिस्ट, ओके, ऐसा होता है, ओके, क्योंकि क्या होता है कि सपोज एक लाइन हम लोगों ने लिखा हुआ है स्टोरी में या स्क्रिप्ट में, एक लाइन लिखा है, बट हाउ यू कैन पुट दिस टेक्स्ट इन द स्टोरी फॉर्म और विजुअलाइज दिस स्मॉल लाइन, वो कैसे आप लोग विजुअलाइज करते हो या उसको कैसे शो करते हो, ओके, ये अलग बात है, ओके, दोनों सेम नहीं होता है, ओके, एक सिर्फ लाइन लिख देना और उसको स्टोरी बोर्ड फॉर्मेट में इलस्ट्रेट करना इज टोटली डिफरेंट थिंग, और वो दोनों मैच होना इज वेरी क्या बोलते हैं, मैच होना बहुत जरूरी है, या एक नॉर्मल लाइन को आप इतने अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट करके बता सकते हो, ओके, तो स्टोरी बोर्ड काम क्या करता है कि एक स्क्रिप्ट को, एक नॉर्मल स्क्रिप्ट को एक दूसरी लेवल पे ले जाने का काम करता है, ओके, तो स्टोरी ऐसा नहीं है कि चलो एक लाइन लिख ली उसको इलस्ट्रेट कर दिया, ये क्या बोलते हैं ना कि बहुत मतलब लीनियर वे काम करने का तरीका है, ओके, कि जैसा है यहाँ जैसे लिखा है वैसे इसमें उसने इलस्ट्रेट कर दिया, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। डिज्नी या फिर पिक्सार वाले इस तरह से काम नहीं करते हैं, उन लोग का थिंकिंग प्रोसेस कुछ अलग ही होता है। तो बहुत सारी आइडियाज जो होती है उन लोग स्टोरी बोर्ड करते करते स्टोरी डेवलप होता है, मतलब बेसिक स्टोरी चेंज नहीं होती है, बट उस बेसिक स्टोरी में कुछ कुछ नए गैग्स कैसे ऐड करने, इस लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को मैं किस तरह से और अच्छी तरह से इसको कर सकता हूँ, ओके, ये सब डिस्कशन होता है। तो अगर हम लाइव फिल्म की बारे में बात करें तो गॉन विद द विंड ये एक फिल्म है जिसका किया गया फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन फिल्म्स में इसका यूज हुआ, ओके, और ये जो बंदा है स्टोरी बोर्ड फिल्म, सो ये स्क्रिप्ट एंड पिक्चर इसमें बहुत डिफरेंस होता है, ओके, सो ये वही बता रहा है कि यहाँ जनरली हम लोग इस तरह का स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, ओके, ये अच्छा ये एक लाइन लिखा है कि वो बच्चा खेल रहा है या जो एक बंदा अगर कुछ खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं कि चलो एक इस तरह से बना दिया, ओके, कहाँ खेल रहा है, टाइम क्या है, ओके, उसके पीछे और कौन लोग है,
ओके, एंगल क्या है इसमें से, तो एंगल भी एंगल है, ओके। एक स्टोरी बोर्ड पैनल, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, अभी आ रही है? जी सर। ओके, तो एक स्टोरी बोर्ड पैनल जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आपकी जो आइडिया है उसको प्रॉपर बता सके। फिर सी, ये एक्चुअली ड्राइंग का प्रॉब्लम है। अब स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को अच्छा क्या बोलते हैं, ड्राइंग आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है, उसका ड्राइंग जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये एक ड्राइंग है और यही सेम दूसरा ड्राइंग है, देखो कितना डिफरेंस है इसमें। Okay? तो हम लोग जनरली इस तरह की ड्राइंग करते हैं, okay? और एक्चुअल ऐसा होना चाहिए था। Okay? तो इसमें जो डेप्थ है वो पहले वाले में नहीं है। फिर ये भी एक पैनल है, okay? इसमें भी दो फिगर दिखाया है, कुछ ग्राउंड का पार्ट दिखाया है, ओके, मतलब ये ओके ओके शॉट है, ओके। बट इसी को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, ओके। सो दिस इज द फाइनल लेवल। तो अभी क्या है, उसको थोड़ा फोरग्राउंड में ज्यादा लेकर आए, दे हैव एडेड सम प्रॉप्स आल्सो, या फिर जो भी बैकग्राउंड वो भी ऐड किया है, लाइट एंड शैडो ऐड किए, ओके। तो अभी जो डेप्थ है ना वो बहुत अच्छी है, इसमें उतना डेप्थ नहीं था, ओके, और इसमें बहुत अच्छा डेप्थ है। ओके, काफी बार क्या होता है कि वी जनरली यूज नॉर्मल एंगल, okay, but if you're seeing required some more dynamic angle, so that time we can use this type of angle, Dutch, this is called Dutch angle, okay. So normally this Dutch angle is used in action oriented scene or action oriented sequence, जब चालू रहता है that time we can use this type of Dutch angle। ये भी सेम है, Dutch angle का ही है, is a very normal angle and the tilted angle। Then engagement, ये कैसे होता है कि आपको कैलाश सर एक्सक्यूज मी, देयर इज सम डिस्टरबेंस विद योर माइक्रोफोन, बीच बीच में वॉइस बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ प्रॉपरली सेट है। पता नहीं कहाँ से इशू आ रही है। बीच बीच में वॉइस स्किप हो रहा है एंड देयर इज सम नॉइज। तो फैन भी स्लो है, क्योंकि फैन का भी काफी नॉइज आता है, बट फैन भी मैंने कम करके रखा है। ठीक, हेलो। नहीं, अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है। अभी आ रही है? अभी तो ठीक लग रहा है। अच्छा, मे बी ड्यू टू द इंटरनेट, मे बी। हाँ ठीक है, तो काफी क्लोज रख के बात कर रहा हूँ अभी मैं। अच्छा, तो क्या होता है कि इससे दिस इज एंगेजमेंट एंड दिस एंगेजमेंट इज शोइंग हियर, ओके। तो किस कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस देना है और किस कैरेक्टर को कम इम्पोर्टेंस देना है, ये उसके एंगल के ऊपर से वी कैन डिसाइड, ओके। तो अभी यहाँ है कि ये टू डायरेक्ट फॉर वर्स्ट या मस्ट सिचुएशन जो लिखा है, गुड चॉइस इफ यू वांट टू मेक ऑडियंस अनकंफर्टेबल, ओके। तो आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा कि शॉकिंग का जब दिखाते हैं ना, टीवी सीरीज में भी देखा होगा कि 2 बार या 3 बार ऐसा कुछ शॉकिंग न्यूज, सब पर्सन के एक पर्सन के शॉकिंग वाला फेसेस, ओके। तो ये दैट टाइम वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ शॉट, ओके। तो 3/4 एंगल इज द बेस्ट चॉइस, ओके। 3/4 एंगल में बेस्ट है बिकॉज इसमें हम लोग का फ्रंट भी दिखता है, ओके, थोड़ा सा, तो इसलिए 3/4 एंगल में डेप्थ ज्यादा होता है, फ्रंट एंगल और प्रोफाइल एंगल में डेप्थ कम होता है, ओके। दैट्स व्हाई 3/4 एंगल इज मोर यूजफुल इन स्पेशली इन एनिमेशन, ओके। और दूसरा ये एंगेजमेंट,
ये तो बहुत रहता है ऑडियंस के साथ, okay? और ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट और ज्यादा इनडायरेक्ट है, मतलब ये ऐसा हो जाता है कि ऑडियंस को टोटली अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है उस तरह से। तो एक तरह से डिपेंड करता है कि आपको क्या दिखाना है, ओके, उसके ऊपर से आप ये एंगल कर सकते हो कि मुझे कैरेक्टर का साइड दिखाना, 3/4 दिखाना है या फ्रंट दिखाना है, okay? तो किसको इम्पोर्टेंस देना इज टोटली अपॉन स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, डिपेंड ऑन द हेड फ्रेमिंग, ओके। तो यहाँ तो काफी सारी इमेजेस है कि आप किस तरह से हेड फ्रेमिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि यहाँ फोरग्राउंड में हेड फ्रेमिंग है, ओके, शोल्डर शॉट है, शोल्डर शॉट, ठीक है। इसमें इसका इम्पोर्टेंस अभी कम है क्योंकि ये टोटली 3/4 बैक पोज है, ओके, तो इसका इम्पोर्टेंस कम हो गया, इसके ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया इस कैरेक्टर के ऊपर। तो ये अगर हम लोग इसको स्पेस वाइज डिवाइड, तो इसको ज्यादा एरिया दिया गया, ओके। तो ये सब कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव किसको कितना ये भी सर आपकी आवाज डिपेंड। ब्रेक हो रही है। कैलाश सर, हाँ हाँ, मैं ट्राई कर बीच में ना बिल्कुल वॉइस बिल्कुल ही लॉस्ट हो रहा है। एक मिनट वापस से लॉग इन कर। ओके, तो हेड फ्रेमिंग डिपेंड करता है कि आपको क्या दिखाना है, ओके। जैसे कि ये कैरेक्टर है, इसको ये सपोज इस तरफ देख रहा है, ओके, तो उसके लिए स्पेस छोड़ना कि वो किस तरफ देख रहा है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ एक अच्छा फ्रेमिंग किया है, दोनों को इम्पोर्टेंस दिया गया है, उनके अराउंड एक ओपन स्पेस रखा गया है। तो ये दिस इज हेड फ्रेमिंग एग्जांपल, ओके। तो अगर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, ओके, तो किससे बात कर रही हो झुक के, तो यहाँ दोनों को दिखाया गया है, पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया, देन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया, ओके। तो हेड को कैसे टच करना, कट करना है, ये हम लोग को डिसाइड करना होगा। अच्छा, आवाज आ रही है ठीक कि नहीं? डिस्टर्बेंस तो अभी भी है। अच्छा, ओके, सो दिस इज द फ्रेम जहां हम लोग लिटरल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। से वैल्यू के हिसाब से और शेप के हिसाब से भी हम लोग को फ्रेमिंग करनी होती है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, ओके। वैल्यू से किस तरह से हम लोग एक स्टोरी बोर्ड को इनहैंस कर सकते हैं, या फिर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव स्किल्स के बारे में भी हम लोग वैल्यू के थ्रू या कलर के थ्रू स्पेस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो दिखाएं। See, this is the again example of वैल्यू आर्ट एक्चुअली, बट सेकंड फ्रेम में वैल्यू आर्ट आने वाला है। ये सिर्फ लाइन ड्राइंग वाला आर्ट है, ओके। सो से अभी अटेंशन किसके ऊपर जा रहा है, इसमें ऐसा तरह की जो फोकस में, ओके, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ऐसा कुछ भी उसमें क्लियर नहीं है, सब कुछ लाइन ड्राइंग पे किया हुआ है, ओके। मैं आगे चल के आप लोग को बताऊंगा कि देयर इज अ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बोर्ड। वन इज लाइन आर्ट, सेकंड इज वैल्यू आर्ट, एंड थर्ड इज कलर स्टोरी बोर्ड, ओके। सो यहाँ क्या हुआ है कि अटेंशन किस पे है, कौन सा करेक्टर फोकस में है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ओके। बट जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं वैल्यू के ऊपर, सी द इजीली फाइंड आउट हियर कि which character is important, okay. Again the example of value, okay. See here one line is there, okay, but see how the value is enhance the scene, okay. The importance of scene or the how the values develop the situation,
करेक्ट। अभी वो हॉरिबल लग रहा है, ज्यादा हॉरिबल लग रहा है, यहाँ ठीक है हॉरिबल लग रहा था थोड़ा सा, ओके, बट जैसे ही वी हैव एडेड द वैल्यू, सी इट्स मोर हॉरिबल, ओके। सो सीन का जो मूड है बहुत ज्यादा अभी चेंज हो गया, राइट। Master shot, generally we start with the storyboard with the master shot or establishing shot, where we can show the uh, character or background, okay. But in the establishing shot there is a character is not important in the master shot or establishing shot. There is a background is more important, okay. So why background is more important? Because we want to show where is story happening, okay, what was the time, okay, what was the season, okay, that is more important, not the character, okay. We start with the establishing shot or master shot. So here you can see two character conversation is going on, okay. So we have to show it this in first frame, then after that we cut it into two panel, okay. Here suppose this person is talking, so that so we have shown this person is talking, and then again cut to shoulder shot, over the shoulder shot of this guy, okay. Now this lady is talking and he is listening, okay. So this way we can shot, or suppose we have a long dialogue shot, okay. So we cannot show that much long dialogue in only one scene, okay. So we want to add, we want to avoid the boringness with the one shot, okay. So what we can do, we will divide that dialogue in different panels, okay. So suppose one person is talking, so we do that person with the over the shoulder shot with other character, okay. Okay, so मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कैरेक्टर जो है वो सेम हाइट के हम लोग दिखाते हैं, ओके, बट इन एनिमेशन यू कैन सी शोल्डर सॉरी हाइट सबकी सेम नहीं होती है, स्पेशली मेल और फीमेल की, okay? फिर जो भी एक्टर है या एक्ट्रेस है उनका हाइट सेम नहीं होता है, ओके। अगर हाइट सेम भी होता है तो इट्स वेरी बोरिंग एक्चुअली, ओके। तो लाइव फिल्म में भी ऐसा होता है कि लाइव फिल्म में अगर हम लोग को वो पता है, अगर सपोज हीरोइन या एक्ट्रेस जो है काफी छोटी है, ओके, एक्ट्रेस से, तो उसके नीचे एक छोटा सा ये दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसे, स्टूल दिया जाता है, ओके, जिसके ऊपर खड़े रह के फिर वो उनका दोनों का डायलॉग होता है, ओके, ऐसा होता है। तो सेम चीज, क्योंकि फ्रेमिंग में वो अगर एक्चुअली वो यहाँ उसका हेड है एक्चुअल शूट के हिसाब से, बट उनको दोनों को एक डिजाइनिंग का अच्छा फील देने के लिए हम लोग को उसके हाइट बढ़ाना पड़ता है, ओके। अगर एक्ट्रेस बड़ी है तो स्टूल देना पड़ेगा, ओके। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को एक अच्छा डिजाइनिंग देना है, ओके, एक अच्छा शेप, जैसे यहाँ एक अच्छा ट्रायंगल वर्कआउट हो रहा है, ओके, ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर कंपोजिशन अच्छा हो रहा है यहाँ। ये जो हो गया ना, ये बहुत रेक्टेंगुलर कंपोजिशन है, इट्स बोरिंग, ओके। सपोज थ्री कैरेक्टर का कन्वर्सेशन चल रहा है, ओके, तो हम लोग इस तरह से अगर तीनों को रखें, जनरली जब लोग फ्रेशर होते हैं स्टोरी बोर्ड में, ओके, तो वी डिड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, ऐसा मिस्टेक्स, दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक्स, ऐसा होता है, बट उसको हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि one guy we can keep it in the foreground, second guy we can keep it in the middle ground, and the third guy we can keep it in the background, okay. So यहाँ भी triangular composition,
The triangle is, we can see here the triangle. Okay. So triangular composition is very important. Silhouettes, basically in animation films, this is very important. Okay, silhouette drawing. Okay. Pose should be readable. Okay. Two more than two things in same axis, like this way. Okay. See the parallel lines. Okay. Break them to the more dynamic force. See, the force is going totally here. Even this hand is also forcing to this way. Okay. See, but here the force is going down, right? So what type of pose you are making, that is very important. Generally, one thing, now in India or even in the world, okay, most of storyboard artists who is working now, they all are 2D animator. Okay. In future they are, in past they was a 2D animator. Okay. They all are doing now storyboard artists, they are working as a storyboard artist now. Okay. So they have a good sense of drawing, and even if you want to become a good animation first. Okay. If you know the animation principle, if you know the designing principle, then you can become a good storyboard artist. Otherwise, it's a little difficult. Even most of my friends, UTV friends, because my first job was a UTV. Okay. So हम लोग वहाँ सब लोग 2D आर्टिस्ट 2D के ऊपर काम करता था. Okay. So now 50% of जो मेरा colleagues था, they are now doing the storyboard. Okay. They are not 3D artists as a 3D animator. कुछ लोग कर रहा है as a 3D animator भी काम कर रहा है, but they are thinking अरे अच्छा होता है कि हम लोग storyboard artist बन जाते तो ज्यादा अच्छा होता है. At least drawing के हम लोग ड्राइंग होना छूटता नहीं. ओके. सो अगर किसी का ड्राइंग अच्छा है आज के डेट में, एंड इफ एनीवन वांट टू गो दिस फील्ड, ओके, storyboard as a storyboard artist, if he want to work, तो इसमें बहुत अच्छा करियर भी है. ओके. और इट्स एक्चुअली वेरी क्रिएटिव वर्क. इसमें बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी आपको चांस होता है. एक्चुअल स्टोरी कैसे डेवलप की जाती है ना, वो वाला पार्ट आप कर रहे होते हैं. मतलब जो मैं लास्ट बहुत बार भी बोल चुका हूँ कि एक्चुअल जो काम होता है किसी फिल्म का, क्रीम वर्क जो होता है ना, दैट इज प्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके. जिसमें आपको एक फिल्म बनाने का जो प्रोसेस है या जो पूरा प्लानिंग है वो आप कर सकते हो. बाकी का जो काम है दैट इज जो आप लोगों ने प्लानिंग किया है उसको एग्जीक्यूट करने का काम रहता है. okay. तो और करियर के हिसाब से ये काफी अच्छा है. सैलरी भी अच्छा मिलता है अगर इफ यू कंपेयर विथ VFX आर्टिस्ट और 3D आर्टिस्ट, 3D एनिमेटर, ओके, और एनी 3D आर्टिस्ट, मॉडलर और कंपोजिटर, और कोई भी 3D में काम कर रहा हो या VFX में भी काम कर रहा हो, बट स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट सेम सैलरी लेता है. ओके. तो और इवन आज के डेट में इंडिया में इसका काफी अच्छा मार्केट भी है स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट का. Okay, so this is the type of shots. Okay, so like I said before, the establishing shot, okay, where we are showing the background, okay, or location you can say. Then we are going to little zoom in. Okay, camera हम लोग थोड़ा सा अंदर लेके गए. Okay, now in first frame you can see this black dot. This is the character actually. Okay, we cannot recognize the character here. Okay, just very small part of
we can see here. Okay, but here we we will show see कि यहाँ एक कैरेक्टर है, बट अभी भी वो रिकग्नाइज नहीं हो रहा है टोटली, बट है कुछ तो है, एक कैरेक्टर वो दिख रहा है यहाँ. ओके, बट इन दिस फ्रेम, इन थर्ड फ्रेम वी कैन सी द प्रॉपर कैरेक्टर, वो कैसा है, उसका क्या आउटफिट है. ओके, वो सब कुछ हम लोग को दिखता है. तो प्रॉपर जो कैरेक्टर हम लोग को स्टैब्लिश हुआ वो इस फ्रेम में हो रहा है. ओके, इन थर्ड फ्रेम. ओके, देन फिर उस कैरेक्टर का जो भी डायलॉग होगा, एक्शन होगा, तो उसके हिसाब से वी कैन उसको क्या देना है, उसको क्लोजअप देना है या फिर मीडियम क्लोजअप देना है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ अभी एक मीडियम शॉट है. ओके, ये भी क्लोजअप, मीडियम क्लोजअप इसको हम लोग बोल सकते हैं. दिस इज एक्सट्रीम क्लोजअप. ओके, सो ये दिस इज द नॉर्मल शॉट एक्चुअली. ओके, ये अगर कैमरा लो है, दिस इज कैमरा अप शॉट. ओके, दिस इज वर्म आई शॉट. ओके, दिस इज बर्ड आई व्यू. ओके, दिस इज ओवर कैमरा. कि एक्शन सीन में इस तरह के शॉट्स होते हैं, कैमरा के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट या कोई बंदा या कोई कैरेक्टर जंप करके जाता है. ओके, तो ये हम लोग दिखा सकते हैं. तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बनना है तो कितने टाइप के शॉट्स होते हैं, ओके, या कौन कौन से एंगल हम लोग ले सकते हैं, वो हम लोग को पता होना जरूरी है. सो दिस इज ओटीएस. ओटीएस द शॉर्टकट, ओवर द शोल्डर का शॉर्टकट है ओटीएस शॉट. ओके, तो दिस इज फर्स्ट वन इज ओटीएस शॉट. ओके, दिस इज अप शॉट. मतलब सी यहाँ यही रहता है कि अगर दो कैरेक्टर है तो दैट इज कॉल्ड टू शॉट. ओके, अगर 3 कैरेक्टर है तो 3 शॉट, ऐसा हम लोग बोलते हैं. तो यहाँ अप शॉट, टू शॉट, 2 कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई इट्स 2 शॉट. ओके, दिस इज डाउन शॉट. व्यू थ्रू ओएल. ओएल मीन्स ओवरले ऑफ विंडो. ओके, so OL is a shortcut of overlay. Okay, so this is the overlay of window on the character. View through, this is a binocular mask. Again the OTS shot, over the shoulder, but two shot. Okay, again the over the shoulder 3 shot, because here 3 character is there. Okay, this is a low angle shot, 2 character is there. Point of view shot, ग्रुप शॉट. अगर 3 जन से ज्यादा कैरेक्टर शॉट में है, सो दैट्स कॉल्ड ग्रुप शॉट. फिर उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि 4 शॉट 5 शॉट, ऐसा नहीं बोलेंगे. ओके, 3 से ज्यादा कैरेक्टर शॉट में आ गया, दैट्स कॉल्ड ग्रुप शॉट. फ्रेमिंग विथ ओएल, ओवरले. सी हियर ओवरले इज रिटन. ओके, ये शॉट कब दिखाते हैं हम लोग, अगर वो घूम गया है कहीं, लॉस्ट हो गया है जंगल में, ओके, या ट्रैप हो गया है, तो दैट टाइम वी कैन शो दिस टाइप ऑफ शॉट. से अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेआउट का सेशन इफ यू अटेंडेड, सो आप लोगों ने देखा होगा कि सिमिलर टाइप का शॉट्स मैंने दिखाया था कुछ तो. ओके, बिकॉज लेआउट एंड स्टोरी बोर्ड ये काफी सिमिलर है. ओके, व्हाई सिमिलर? बिकॉज लेआउट में जो बैकग्राउंड बनता है या लेआउट जो बनता है, दैट लेआउट इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी बोर्ड पैनल. ओके, दैट्स व्हाई इट्स लुक मोर सिमिलर. ओके, तो से यहाँ अगेन द एस्टेब्लिशिंग शॉट दे हैव शोन. ओके, बट कौन ओवर पावर कर रहा है, हु इज ओवर पावरिंग? सो हियर वी कैन शो कि कैमरा नीचे से है तो दिस मैन, और ये ऐसा लग रहा है कि दिस कैरेक्टर इज ओवर पावरिंग टू हिम. ओके, इसको हम लोगों ने टॉप से शॉट लिया है, तो ऐसा लग रहा है कि डिप्रेस है या डिप्रेशन में या जो भी ओवर पावर हो रहा है इसके ऊपर, ऐसा वो दिख रहा है. करेक्ट? दिस इज द कैमरा मूव्स. ओके, दिस इज द क्या लिखा है, क्लियरली डाउन एरो फॉर डायरेक्शन. अच्छा,
ये नेक्स्ट पैनल में मैं दिखाऊंगा, वैसे वैसे बता देता हूँ अभी। एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने बहुत सारा स्टोरी बोर्ड अभी देखा स्टूडेंट्स का कि उन लोग उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन लोग देता नहीं है, जस्ट कैरेक्टर ऐड कर दिया, दे जस्ट ड्रॉ द कैरेक्टर और लिटिल बैकग्राउंड दे हैव draw, but they don't give the direction in the shot. Okay, so direction is very important. Direction in the sense arrow direction. What is happening, from where the character is entering, from the left side or the right side, from up side or down side. Okay, वो clear नहीं होता है उसमें. Okay, so that this arrow is very important, even for the camera zoom in or zoom out, or even for the character, from where character is going coming in the frame. Okay. Okay. This is again a very important panel. This is not actually panel. This is showing the camera view. Okay. So you guys can see here. See, this is the close-up shot. But one thing you have noticed, maybe you have noticed or not, कि उन लोग ने कहीं भी जॉइंट्स के ऊपर लाइन को नहीं रखा है. ओके, सी, चिन से भी थोड़ा सा ऊपर लाइन है और हेड से भी थोड़ा सा ऊपर लाइन है, बट कहीं भी किसी भी जॉइंट के ऊपर कैमरा का जो लाइन है या एज है वो नहीं आ रहा है. ओके, सो ये दिखाने का एक पर्पस ये भी है कि आपको कैमरा इस तरह से प्लेस करना है कि उसका एज आपके कैरेक्टर के किसी भी जॉइंट के ऊपर नहीं आना चाहिए. ओके, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इवन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपोजिटिंग आर्टिस्ट. बहुत बार ऐसा होता है कि कंपोजिटिंग आर्टिस्ट को इस चीजों का नॉलेज नहीं होता है. अगर गलती से जितने भी एनिमेटर ने भी सपोज गलती, सबने गलती की, सब लोगों ने कैमरा वैसा ही लगाया, बट दिख रहा है, पैनल्स दिख रहा है. Yeah, absolutely. Okay. Okay. So I think आप लोग को पता चला कि what I want to say here. Okay. So we are going to the next types of shot. Okay. This is a pan shot actually. Okay. Pan is coming from left to right. यहाँ से आ रहा, see the arrow. Okay. तो किस तरह से हम लोग कैमरा मूव दिखा सकते हैं वो भी यहाँ दिखाया है. ओके, ये दो कैरेक्टर है. ओके, फिर इन दो कैरेक्टर को कौन देख रहा है, तो कैमरा जूम आउट हुआ, सी द एरो, कैमरा जूम आउट हुआ और फिर लॉन्ग शॉट में या फोरग्राउंड में ये दो कैरेक्टर है जो उनको देख रहा है कि इन लोग झगड़ा कर रहा है. ओके, यहाँ कैमरा लॉन्ग शॉट से इसके क्लोजअप पे गया, कैरेक्टर के क्लोजअप पे गया. ओके, तो ये ट्रकिंग हो गया. ओके, इसको हम लोग जूम इन जूम आउट भी बोल सकते हैं. ओके, सी यहाँ भी ये ट्रकिंग है. छोटा सा शॉट आपको मे भी दिख रहा होगा कि दिस इज आल्सो ट्रकिंग. वो शॉक है, चॉक हो गया. ओके, तो यहाँ भी ट्रक आउट. ओके, अगर वो घूम गया किसी जगह में घूम गया है, ओके, तब हम लोग कैसे देखते हैं, तो उस तरह का शॉट है. तो जूम आउट, ये कहाँ घूम गया है, वो क्या देख रहा है, तो हम लोग लॉन्ग शॉट या सॉरी जूम आउट करके उसको दिखा सकते हैं कि अरे ये तो यहाँ है, इसके आसपास कोई नहीं है, जो भी है. कैमरा शेक हम लोग ऐड करेंगे. यहाँ उसने कुछ ड्राइंग्स दिए आउटसाइड में कैमरा पैनल के, जो कैमरा शॉट शेक को दिखाता है. ओके, कैमरा रोटेशन, ठीक है, इस तरह से दिखा रहा है. ओके, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो कैमरा पैनल में देना होता है. ओके, अगर आप लोग स्टील पे काम कर रहे हो तो इफ यू आर वर्किंग ऑन द स्टील्स, स्टील इन द सेंस मे बी इट्स ऑन पेपर और इट्स ऑन फोटोशॉप और फ्लैश, बट स्टिल इमेज पे काम कर रहे हो. ओके, तब ये देना पड़ता है. बट इफ यू आर मेकिंग द एनिमेटिक्स तो ये अपने आप हो जाता है. ओके, एनिमेटिक्स में हम लोग ये बता सकते हैं. ओके, बट स्टिल जब रहेगा सो दैट टाइम वी हैव टू शो कि कौन सा एरो कैसे आ रहा है.
सो एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग कहाँ फेड इन डालने वाले हैं, कहाँ फेड आउट डालने वाले हैं, ओके, कहाँ क्रॉस डिजॉल्व होने वाला है, क्रॉस डिजॉल्व, वाइप, ओके, ये सारे जो भी सिनेमेटोग्राफी के जितने भी रूल्स हैं, ओके, सारे रूल्स उसको पता होने चाहिए। इसके लिए सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड बुक्स आप लोग देख सकते हो। वैसे मैंने एक पेज के मतलब इस पीपीटी में एक बुक भी शेयर किया है, ओके, दैट्स अ गुड बुक, अगर आप लोग रिफर करो तो काफी अच्छा होगा। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर इफ यू वांट टू बिकम अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, ओके। This is anatomy of storyboard, okay. Which things is required if you want to make a storyboard panel, okay. So you guys can see here, so this is a example of panel or storyboard panel, okay. You can see here the production, okay, production name you can say, जो भी production चल रहा है, it's suppose it's a series or it's a film, that name is written here on the production, okay. Episode, which episode is going on now, okay. If it's a series, then which episode is running now, okay. So you can write it here, okay. The page number of that storyboard, okay, the scene number, okay. So कौन सा सीन चल रहा है, एंड देन उसका कौन सा पैनल है, ओके। तो इसका एग्जांपल मैं आगे दिखाऊंगा कि सपोज समटाइम्स व्हाट हैपन कि इफ सीन इज bigger, okay, so we cannot show that bigger scene in one panel, so that time we have to divide that scene into two different panels, okay. So here we can see, write down scene number 1, panel number A. Here we can see scene number 1, write down here scene number 1 and panel number B, okay. Then the BG, okay, we can use here, okay, that BG number we can write down here, okay. Sometimes BG is repeated, okay, so we can write down here repeated BG number, okay. Dialogue, which character dialogue is there, okay, that character's name is written here and the dialogue is written beside of that character, okay. Action, what happening is in this panels, okay. Notes, some special notes if you want to give for effects team or camera team, that note you can write down here, okay. You can see very small dotted line here, okay. This is very important, okay. Why this is important? क्योंकि ये मे बी अगर आप लोगों ने 3D में काम किया है तो वहाँ सेफ एक्शन या फिर रिजोल्यूशन गेट, ओके, या इस तरह का आपको कैमरा में ऑप्शन मिल जाएगा, okay? तो क्या होता है कि जब हम लोग स्टोरी बोर्ड बनाते हैं ना, तो हम लोग को जो भी कैरेक्टर है, स्पेशली व्हेन वी पुट इट द कैरेक्टर, सो put the character in this dotted line only, okay, don't put it here away from this line, okay, क्योंकि वो कट हो जाएगा और इट्स नॉट लुक, कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू भी वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि वो पैनल के बहुत ज्यादा एज पे जा रहे हैं या बहुत ज्यादा साइड में जा रहे हैं, ऐसा दिखता है, ओके, एक अच्छा कंपोजिशन नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत जरूरी है फॉलो करना। वो जो मैंने बोल रहा था ये सेम चीज है कि अच्छा, एक जो बड़ा डिफरेंस है इफ यू वर्किंग ऑन द एनिमेशन फिल्म, ओके, और इफ यू वर्किंग ऑन द लाइव एक्शन फिल्म, ओके, इन बोथ द फिल्म्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टोरी बोर्ड, ओके। स्टोरी बोर्ड में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होता है, okay? क्या डिफरेंस होता है? बिकॉज क्या होता है कि लाइव एक्शन जो फिल्म है, ओके, उसमें एक्टर जो है वो सब कुछ करता है, मतलब जो उसको कहाँ से कहाँ जाना है, क्या क्या स्टेजिंग लेना है, ओके, वो उन लोग का प्लान होता है डायरेक्टर के हिसाब से कि उसको यहाँ खड़े रहना है, देन उसके बाद वो यहाँ जाएगा, मतलब एक ही शॉट में कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वो प्रॉपरली प्लान होता है, ओके। बट वो सारा प्लानिंग जो है, अब वो सब कुछ तो हम लोग स्टोरी बोर्ड में नहीं दिखा सकते जब हम लाइव एक्शन स्टोरी बोर्ड कर रहे होते हैं, ओके।
तो हम लोग को क्या करता है कि एक बड़ा सा शॉट में एक पैनल दिखा दिया तो भी ओके हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन वी आर डूइंग द स्टोरी बोर्ड फॉर एनिमेशन फिल्म, तब हम लोग को ईच एंड एवरी एक्शन वी हैव टू शो। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, देखो सीन नंबर 4। ओके, इन दिस सीन नंबर 4 हिज कैरेक्टर इज शोइंग हियर। ओके, बट यहाँ क्या होगा, सीन नंबर 4 में एक कैरेक्टर वापस इन हो रहा है। ओके, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ दिख रहा होगा कि आपको सी पैनल नंबर 2। ओके, then here you can see the panel number 3, panel number 4, and here the last panel is 5. Okay, तो सीन नंबर 4 का ये 5 पैनल में सीन नंबर 4 को इलस्ट्रेट करके दिखाया। okay, कि ये बंदा कैसे अंदर हुआ, वो इस बंदे के साथ, ये छोटे कैरेक्टर के साथ कैसे बात कर रहा है, उसका क्या स्टेजिंग है, क्या पोजिंग है, कैसे वो उसके ऊपर ओवर पावर कर रहा है। ओके, सब कुछ दिखाया। अब यहाँ देखा कैसे वो ओवर पावर कर रहा है, तो उसने ऑलमोस्ट 80% जो एरिया है ना पैनल का, वो उसने कवर किया है, 80% एरिया। okay. और हार्डली 20% एरिया उस छोटे बच्चे को रखा है। तो ये सब नॉलेज भी एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को होना चाहिए कि हम लोग प्रेशर दिखाना है, तो प्रेशर कैसे दिखाएं। ओके, सिर्फ उसके ऊपर चिल्ला रहा है उससे प्रेशर नहीं आएगा, उससे तो आता है, बट कंपोजिशन हम लोग कैसे करेंगे तो और प्रेशर का फील ज्यादा आएगा। तो ये सब का भी नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। सॉफ्टवेयर, विच सॉफ्टवेयर वी कैन यूज फॉर स्टोरी बोर्ड, तो सबसे यहाँ एक्चुअली वन थिंग इज मिसिंग फ्रॉम दिस, पेपर एंड पेंसिल। ओके, सो सबसे पहला सॉफ्टवेयर तो वही है। पेपर एंड पेंसिल यू कैन यूज। ओके, देन उसके बाद स्टोरी बोर्ड प्रो, फोटोशॉप, स्केच बुक, पेन टूल, क्रीटा, देयर इज मेनी नेम्स। एक्चुअली आई हैव यूजिंग ओनली one thing from this storyboard, Photoshop. Okay, Photoshop मैंने use किया है। Then generally I use Animate CC for storyboarding. Okay, so for me Animate CC is more comfortable. Okay, then this is the access 180 access rule. Okay, क्या होता है कि जब हम लोग एक कोई शॉट प्लान कर रहे होते हैं, ओके, तो हम लोग कैमरा कैसे लगाते हैं। जनरली क्या होता है कि स्टैब्लिशिंग शॉट में हम लोग जब कैमरा लगाते हैं तो दिस इज द एक्चुअल कैमरा। ओके, कि स्टैब्लिशिंग शॉट में ये जो कैमरा है जो सेंटर में बी वाला, जो अगर हम देखें तो दोनों कैरेक्टर हम लोग को सामने सामने दिखेंगे फ्रेम में, करेक्ट। फिर ऐसा लगता है कि नहीं अभी इस कैरेक्टर का डायलॉग है। ओके, इस कैरेक्टर का डायलॉग है तो कैमरा हमने फिर ये लगा दिया इधर से, ओवर द शोल्डर फ्रॉम दिस कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर बात कर रहा है। फिर ये कैरेक्टर बात करेगा तो हम लोग ने ये कैमरा लगा दिया इसके ओवर द शोल्डर। ओके, तो यहाँ तक तो ओके। ओके, बट कभी कभी क्या होता है कि गलती से हम लोग कैमरा को यहाँ से लगा देते हैं। ओके, तो क्या होता है कि जो कैमरा फ्रेम में या पैनल में शुरू से लेफ्ट हैंड साइड था, वो अचानक जंप करके पैनल के राइट हैंड साइड में आ जाता है, तो व्यूअर जो है कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है। ओके, जो कैरेक्टर लेफ्ट में था अचानक से राइट में कैसे आ गया। ओके, तो वो जो 180 रूल है इसको जनरली ब्रेक नहीं करते हैं। ओके, ब्रेक करते हैं इन सर्टेन सिचुएशन, ऐसा भी कि नहीं करते हैं, बट देयर इज अ प्रॉपर वे टू ब्रेक द 180 रूल। तो ये उसके हिसाब से था कि ये दोनों बात कर रहा है। ओके, एक्चुअली ये देना चाहिए था पहले, ये दोनों बात कर रहा है, फिर इसका पॉइंट ऑफ व्यू, फिर इसका पॉइंट ऑफ व्यू। अभी यहाँ देख रहे हो कि आप ये डी वाला जो था ना, जहाँ 180 रूल ब्रेक किया है, जो कैरेक्टर है, जो व्हाइट कैरेक्टर है या जो बड़ा कैरेक्टर है, वो अचानक से स्क्रीन के राइट में आ गया, जो कि यहाँ और यहाँ लेफ्ट में था। ओके, तो ऐसा जो कट है वो या ऐसा जो जंप है वो जनरली नहीं चलता है।
तो कभी कब चल सकता है, तो इसके लिए कुछ ये दिया है कि कुछ कुछ केसेस में चल सकता है। जैसे ये दो बंदे देख रहे हैं, कुछ सामने देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं, तो यहाँ दिखाया है कि उन लोग किस चीज की तरफ देख रहे हैं। तो पेंटिंग, यहाँ से पेंटिंग गायब है। ओके, तो पेंटिंग गायब है, तो वो जो है एक शॉक है उनके लिए, ठीक है। तो वो शॉक में है, इसलिए फिर डायरेक्टली 180 रूल ब्रेक करके उनको सामने से दिखाया यहाँ वापस से। okay, तो ऐसे केसेस में चल सकता है। ब्रेक एक्सेस लाइन यहाँ भी सेम है कि कब हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है, लेडी स्पेशली जो लड़की है, गर्ल है, ये स्क्रीन के लेफ्ट में है। ओके, यहाँ भी वो भी सेंटर में आई है बट स्टिल इन द लेफ्ट। ओके, यहाँ भी लेफ्ट में, बट यहाँ वो बंदी जो है वो स्क्रीन के राइट में आ गई। ओके, तो उसको प्रॉपरली हम लोग को वो स्क्रीन के राइट में कैसे आई वो दिखाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ उन्होंने एक ऑप्शन दिखाया, कैसे हो सकता है कि उन लोग जो बात कर रहा था, ओके, बात कर रहा था और अचानक उसका फोन आया, उसको फोन आया, वो लेडी को फोन आया और देन वो स्क्रीन फोन अटेंड करते हुए स्क्रीन के राइट में आ गई। ओके, तब चलेगा। तो मतलब यही है कि आपको 180 रूल ब्रेक करने के लिए यू हैव टू सम रीजन, कुछ रीजन देना पड़ेगा तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओके, अदरवाइज इट्स क्या बोलते हैं ना, गलती है। ओके, इट्स अ फॉल्ट। तो वो अवॉइड करना। जैसे इसमें हम लोग एक चीज और दिखा सकता था कि सपोज उसको फोन नहीं आया है, ओके, बट वो लेडी जो है या जो लड़की है उसको अवॉइड करना चाहती है। तो हम लोग करते हैं ना कि अगर मेरे पीछे कोई बंदा लगा हुआ है, ठीक है, तो मुझे उससे बात नहीं करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, है ना। तो यहाँ जो था वो बंदा कहाँ गया हो, यहाँ अगर हम लोग दिखाते हैं कि ये बंदा उसके पीछे है, यहाँ कहीं पीछे, ओके, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ निकल आएगी, तो वो बंदा यहाँ आ सकता है। तो रीजन देना और कुछ नहीं है। देन एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को अच्छा ड्राइंग तो होना जरूरी है, जिसमें अच्छा लाइन ऑफ एक्शन अगर होगा तो उस जो भी उसका ड्राइंग है दैट इज मोर क्लियर। ओके, दो दिस इज द 4 C's ऑफ स्टोरी बोर्डिंग। अगर आप लोग ने 4 CS एक बुक भी है सिनेमेटोग्राफी के ऊपर, वो अगर पढ़ो तो उसमें से भी आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन कैमरा डायरेक्शन से रिलेटेड मिल सकता है। सो यहाँ वही दिया है कि मेंटेन कंटिन्यूटी फ्रॉम शॉट टू शॉट, बी अवेयर फॉर योर स्टेज लाइन, always have a good reason to when and how to move the camera through the shot. Okay. फिर कैरेक्टर में क्या हो सकता है, if you can illustrate what your character are thinking through body language, facial expression, action, acting. Okay. The storyboard artist began the first step in convincing the audience that this animated character actually have a brain in their head, that they are living creature with the thoughts and feeling. Okay. तो यहाँ कैरेक्टर को थॉट्स देना बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम लोग है ना क्या करते हैं कि जब स्टोरी बोर्ड बनाते हैं ना तो जस्ट कैरेक्टर दिखाते हैं, ठीक है, कैरेक्टर के अंदर भी कुछ चल रहा है, ओके, या जो भी इमोशन वो अभी फेस कर रहा है। ये जनरली फ्रेशर स्टोरी बोर्ड जो आर्टिस्ट है उनके साथ होता है कि उन लोग फेस के ऊपर ज्यादा काम नहीं करते, एक गोला बना दिया, आंख नाक निकाल दिया, बहुत हो गया, ओके। तो उससे क्या होता है कि वो क्या सोच रहा है अभी, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब क्लियर नहीं होता है, ओके। आजकल तो स्टोरी बोर्ड के सॉफ्टवेयर भी आ गए, सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि रेडीमेड स्टोरी बोर्ड आप बना सकते हो उसमें कुछ इस तरह का। मैंने अभी तक देखा नहीं वो सॉफ्टवेयर, कभी यूज नहीं किया, सुना होगा। उसमें कुछ रेडीमेड पैनल्स होते हैं दैट यू कैन यूज फॉर स्टोरी बोर्डिंग। और कुछ लोग तो ये भी बोलता है कि सम पीपल से कि स्टोरी बोर्ड इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, यू कैन ट्राई आउट स्टिक फिगर ऑल्सो, कि स्टिक फिगर करके भी स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके।
बट स्टिक फिगरिंग में क्या होता है स्टिक में एक ऊपर गोला होता है, नीचे एक डंडी होता है, हाथ, दो हाथ जैसा कुछ दिखाया रहता है, ओके। बट उसमें कोई डेप्थ नहीं होता है, उसमें हमें कोई इमोशन नहीं होता है, ओके। तो एक नॉर्मल स्टेजिंग के लिए स्टिक फिगर चल सकता है, बट दैट स्टिक फिगर इज नॉट अ प्रोफेशनल स्टोरी बोर्ड, ओके। हाँ, अगर आपको कुछ चीपली काम करना है, ओके, किसी को पैसा नहीं देना है, तो आप लोग उस तरह का स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हायर कर सकते हो या कर सकते हो काम, ओके। बट प्रोफेशनली ये वर्कआउट नहीं करता है स्टिक फिगर वाला। ये भी कंपोजिशन से रिलेटेड है, ठीक है। क्लैरिटी अब आप जो भी कैरेक्टर बना रहे हो वो क्या सोच रहा है, उसका स्टेजिंग सब कुछ क्लियर होना चाहिए, मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये क्या करना होने वाला है, बॉडी लैंग्वेज, ये फिर पार्ट आता है यहाँ ऑब्जर्वेशन का, कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कैसा है, ओके। तो क्योंकि किस किस सिचुएशन में आप लोग किस तरह से बिहेव करते हो, आपका बॉडी मूवमेंट क्या होता है, आपका बॉडी पोस्चर क्या होता है, ओके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग को तो कुछ जनरल पोजेस ही पता है, कुछ बेसिक पोजेस है वही हम लोग ऐड करते हैं स्टोरी बोर्ड में, ओके। तो आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ नहीं सोचते कि हाँ अगर मुझे एक्टिंग इसमें डालना है इस कैरेक्टर में तो मुझे कुछ उस रिलेटेड सोचना पड़ेगा, राइट। तो एक्टिंग रिलेटेड सोचने के लिए पहले तो हम लोग को बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ये बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, ओके। एक्चुअली देखा जाए ना तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को सब चीज का नॉलेज होना चाहिए, इवन ही शुड हैव अ नॉलेज ऑफ एक्टिंग, कैमरा, डायरेक्शन, ओके, एनिमेशन, okay, expression, right, and composition, even layout and background, okay। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बाकी जो लोग हैं ना, मीन्स कैरेक्टर आर्टिस्ट, ओके, या फिर एनिमेटर या वीएफएक्स आर्टिस्ट, ओके, इन लोग कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, द ओनली वन मैन जो कंप्लीट होता है ना, दैट इज अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, ओके, जिसको सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। सो रीड अबाउट द बॉडी लैंग्वेज बुक्स, कुछ बॉडी लैंग्वेज का बुक पढ़ो, यूट्यूब देखो, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या केसेस में हम लोग किस तरह से बॉडी लैंग्वेज हमारा चेंज होता है। गुड, फास्ट एंड चीप, ये एक रूल है, ओके। जनरली दिस इज द रूल अबाउट एक्चुअली मनी, ओके। फाइनली तो वही आता है कि पैसा कितना मिलेगा, ओके। सो भले इफ यू आर वर्किंग एज अ freelance artist or if you are doing any job in studio, okay, so पैसा कितना मिलेगा ये पहला क्वेश्चन रहता है, okay। तो इवन ये रूल है ना सबके लिए एप्लीकेबल है, इवन फॉर द एनिमेटर ऑल्सो, ओके। तो गुड, तो यहाँ क्या लिखा है, गुड सर्विस चीप ओन्ड बी फास्ट, ओके। मतलब आपको सर्विस भी अच्छा चाहिए और चीप चाहिए, मतलब सस्ते में भी चाहिए, तो जल्दी नहीं हो सकता है, वो जल्दी नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा, ओके। और अच्छा सर्विस भी चाहिए, मतलब अच्छा स्टोरी बोर्ड चाहिए और जल्दी में चाहिए, तो वो सस्ते में नहीं होगा, उसको उसके लिए पैसा अच्छा खासा देना पड़ेगा, ओके। और जल्दी में भी चाहिए और चीप भी चाहिए, तो फिर अच्छा नहीं मिलेगा, ओके। और ये एनिमेटर के साथ भी होता है, इवन फॉर द, मतलब सबके साथ होता है आई थिंक, इवन फॉर द वीएफएक्स आर्टिस्ट और जितना भी मीडियम्स है, ओके। ऐसा होता है ना कि जब क्लाइंट आता है ना स्टोरी बोर्ड लेकर हमारे पास, तो उसका जो थिंकिंग रहता है ना, उसका जो ड्रीम रहता है कि मुझको जो स्टोरी बोर्ड बनाना ना, वो पिक्सार वाली मूवी का या फिर ड्रीम वर्क्स वाली मूवी का जैसा स्टोरी बोर्ड बनाना है, ऐसा उसका फुल ड्रीम रहता है, ओके। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रेट्स,
तो वो जो रेट बताता है ना वो सीरीज लेवल का भी नहीं रहता है। ओके, तो सपने तो सबके बड़े होते हैं कि हाँ मुझे ऐसा स्टोरी बोर्ड चाहिए, ऐसा फिल्म बनाऊंगा मैं। और जब आता है पैसे की बात, तो एकदम चीप वाला पैसा या बहुत कम पैसा हम लोग ऑफर करते हैं। तो ऐसे में तो आपका क्वालिटी वर्क आएगा ही नहीं। okay? सो स्टोरी बोर्ड जो है हम लोग एड फिल्म्स के लिए यूज कर सकते हैं, एनिमेशन फिल्म्स के लिए यूज कर सकते हैं, 3D एनिमेशन फिल्म, ये एक्चुअली 2D एनिमेशन था, यहाँ आई फॉरगॉट टू राइट डाउन 2D हियर। 2D एनिमेशन फिल्म्स, 3D एनिमेशन फिल्म, स्टॉप मोशन फिल्म्स, ओके, इनके लिए हो सकता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एड फिल्म स्टोरी बोर्ड। ओके, अच्छा, वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि एड फिल्म्स विदाउट स्टोरी बोर्ड नहीं बनता है। ओके, विदाउट स्टोरी बोर्ड एड फिल्म बन ही नहीं सकता है। आप लोग सोचते होंगे कि अरे ये तो इतना छोटा सा ड्यूरेशन होता है, बड़ी बड़ी फिल्में विदाउट स्टोरी बोर्ड बन जाती थी पहले, ओके, लाइव एक्शन फिल्म। तो फिर ये एड फिल्म इतना छोटा सा जो कि हार्डली 60 सेकेंड और 1 मिनट का होता है, ओके, बट दे रिक्वायर्ड स्टोरी बोर्ड। ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है, बिकॉज मनी वाइज इफ यू सी, ओके, और कॉस्ट वाइज इफ यू सी, तो जो क्लाइंट है एड फिल्म का जो कॉस्टिंग होता है इट्स इन करोड़, ओके, बट ड्यूरेशन वाइज इट्स वेरी शॉर्ट, हार्डली 60 सेकेंड और 1 मिनट, ओके, but costing is very high, it's in crore sometimes, okay. So when we put the idea in front of the client कि this is our story and this is our storyboard, अगर हम लोग स्टोरी बोर्ड नहीं दिखाएंगे सपोज उसको, ओके, और जस्ट वी ट्रांसलेट द स्टोरी कि दिस इज द स्टोरी, ओके, तो बोलेगा अरे ये कैसा बनेगा, ओके, क्लाइंट पूछेगा कि ये कैसे बनेगा, बिकॉज क्लाइंट डोंट हैव द विजुअलाइजेशन पावर, ओके, वो सोच नहीं सकता या वो विजुअलाइज नहीं कर सकता, ओके, जिसने स्टोरी लिखा है मे बी ही विल विजुअलाइज कि वो कैसा दिखने वाला है, बट सामने वाले को कैसे वो दिखाएगा कि ऐसा ऐसा होगा, वो कैसे विजुअलाइज करेगा? तो दैट्स व्हाई वी हैव टू शो द स्टोरी बोर्ड, दैट विजुअलाइजेशन we have to put it on the storyboard, and this storyboard we can show it to the client कि ये ऐसा होगा, okay, but most of the time in ad film storyboard generally we showcase it this way with the value, okay. So why with the value? Because it's have more depth, okay. See, you can compare with this, okay. So सिर्फ लाइन आर्ट में होता क्या है कि कॉस्टिंग का डिफरेंस आता है। अगर एक क्लाइंट आपको अगर करोड़ रुपए दे रहा है कि एजेंसी को एक फिल्म बना ले कि एड फिल्म के लिए, और उसको अगर आप इस तरह का सिर्फ लाइन आर्ट दिखाते हो, ओके, तो मे बी वो सोचेगा कि अरे मैं जितना पैसा दे रहा हूँ आई थिंक ये उतना वैल्यू मुझको रिटर्न नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? तो उसको वर्थ नहीं लगता है कि अरे मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके, और इतना उसको रिटर्न नहीं आ रहा है, ओके। सो दैट्स व्हाई उसको इम्प्रेस करने के लिए दे शो इन वैल्यू स्टोरी बोर्ड और मे बी कलर स्टोरी बोर्ड, ओके। So that's why you can see कि most of the ad films storyboard is in color, okay, कलर में होता है क्योंकि उसका बजट भी अच्छा होता है, okay? तो इसलिए उनको कलर में दिखाना ज्यादा जरूरी होता है, okay, एजेंसी को, okay? और सी कलर में स्टोरी बोर्ड कितना इंप्रेसिव लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, ओके। रेट्स का भी डिफरेंस होता है। एड फिल्म का जो स्टोरी बोर्ड का जो रेट्स है इन लाइन आर्ट ओनली, सी दिस इज द लाइन आर्ट ओनली, ओके। सो एक्चुअली रेट्स इज वेरी सब्जेक्टिव, ओके, ये फिक्स नहीं होता है, ओके। इवन में जो अभी रेट्स बता रहा हूँ वो भी फिक्स नहीं है, ओके, ये चेंज हो सकता है, मे बी इससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है या इससे कम भी मिल सकता है, या आप डिमांड इससे कम या ज्यादा कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास तंगी चल रही है, आपको पैसे की जरूरत है, तो मे बी यू कैन आप सस्ते में भी उसको काम करके दे सकते हो, है ना, ऐसा है। तो
वैसे ये अगर लाइन आर्ट है करना है तो यू कैन चार्ज फॉर वन पैनल. ओके, फॉर वन पैनल यू कैन चार्ज 500 rupees for one panel. Okay, for one panel. This is not a one panel, this is a one page. Okay, this is actually one panel. Okay, so for this you can charge 500 rupees only for the line art. Okay, this is the what you can say average rate. Okay, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है. फिर अगर हम लोग को ग्रे वैल्यू में देना है, सपोज ये द क्लाइंट वांटेड इन वैल्यू आर्ट, ओके, स्टोरी बोर्ड, तो हम लोग इसका जो चार्ज है ये डबल हो सकता है. ओके, मे बी 1000 और 1200. ओके, इतना हो सकता है फॉर पर पैनल. ओके, एंड this is color का you can charge even 1500 to 2000 for per panel. Okay, or maybe more than 2000 also. Okay, is depend on you actually, or depend on your client. Okay, तो मैक्सिमम जो पैसा मिलता है वो इसमें अच्छा मिलता है एड फिल्म्स में. ओके, और विदाउट एड फिल्म पर विदाउट स्टोरी बोर्ड एड फिल्म शूट नहीं होता है. ओके, कंपल्सरी है एड फिल्म. भले वो उसका यूज जस्ट देखने के लिए कर लेता है. और होता क्या है कि लोकेशन जब स्टोरी बोर्ड बनता है, एड फिल्म्स का जब स्टोरी बोर्ड बनता है, तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को लोकेशन का उतना आइडिया नहीं होता है कि लोकेशन कैसा रहेगा एग्जैक्टली. थोड़ा सा आइडिया वो लगा सकता है बट एग्जैक्ट नहीं. बट एक्चुअल में जब शूट शुरू होता है ऑन लोकेशन, तो लोकेशन के हिसाब से कैमरा एंगल्स जो स्टोरी बोर्ड में दिखाया मे बी वैसे के वैसा यूज नहीं होता है. ओके, बट क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए, कि उसको आइडिया बताने के लिए ऐसा ऐसा फिल्म बनने वाला है, स्टोरी बोर्ड बताना बहुत जरूरी है. This is the example of animation series storyboard. Okay, अच्छा, एनिमेशन सीरीज का जो स्टोरी बोर्ड होता है इट्स ओनली इन लाइन आर्ट. ओके, ये ग्रे में या वैल्यू आर्ट में नहीं होता है, कलर में नहीं होता है, इट्स ओनली इन लाइन आर्ट. ओके, व्हाई इन लाइन आर्ट? बिकॉज एनिमेशन सीरीज हैव वेरी स्मॉल बजट. ओके, सो उन लोग को उतना क्या बोलते हैं अफोर्ड नहीं होगा वैल्यू वाला, और दे डोंट नीड इवन वैल्यू आर्ट. ओके, तो यहाँ लाइन आर्ट जो दिखा है. ओके, अच्छा, एनिमेशन सीरीज का एक और चीज आई वांट टू से कि अगर इफ यू वर्किंग ऑन द सीरीज, ओके, तो जनरली द ड्यूरेशन ऑफ वन सीरीज इज 22 मिनट. ओके, एपिसोड जो होता है 22 मिनट का एक एपिसोड होता है. इवन लाइव एक्शन का भी 22 मिनट का ही होता है. ओके, तो 22 मिनट में जो 10 मिनट एक्चुअली हम लोग को जो टेलीकास्ट होता है वो आधे घंटे का दिखाता है टेलीकास्ट, राइट. टेलीकास्ट में 10 मिनट जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए जाते हैं. बीच बीच में जो एडवर्टाइजिंग आती है वो ले लेती है. तो एक्चुअल जो शूट होता है दैट इज ओनली 22 मिनट. ओके, तो 22 मिनट के लिए आपको हाउ मच पैनल्स यू रिक्वायर्ड इफ यू वर्किंग ऑन द सीरीज, एनिमेशन सीरीज. ओके, सो जो अच्छा स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है, कि उन लोग क्या बोलते हैं कि 450 to 500 पैनल्स फॉर 22 मिनट सीरीज के लिए चाहिए. ओके, अगर उससे कम है, अगर 22 मिनट का एक सीरीज है एंड यू हैव गिवन ओनली 300 पैनल्स, ओके, 300 पैनल का स्टोरी बोर्ड आपने दिया है उन लोग को, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. बोलेगा नहीं, तुमने कुछ तो भी कहीं ना कहीं काट छाट किया है, या तुम्हारा जो स्टोरी टेलिंग है वो बराबर नहीं है. ओके, तो आपको 450 से 500 और 22 मिनट एनिमेशन सीरीज के लिए पैनल्स देना ही देना है, कंपलसरी है. 450 से कम नहीं चलता है. ओके,
और कॉस्ट वाइज अब इफ यू से कि से मैंने काम किया है या मैंने जो सुना है, आई हर्ड अबाउट विद फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि एक्चुअल आर्टिस्ट जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को है वो फॉर 22 मिनट्स उसको 60,000 to 70,000 मिलता है, ओके, फॉर वन एपिसोड, सॉरी, हाँ, फॉर वन एपिसोड, ओके। सो एक्चुअली ये रेट दिस रेट इज वेरी, क्या बोलते हैं ना, बहुत कम है ये अमाउंट, दिस अमाउंट इज वेरी लेस एक्चुअली फॉर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। एक्चुअली होता क्या है कि अगर किसी स्टूडियो से एक फ्रीलांस आर्टिस्ट को काम जाता है, ओके, देयर इज अ वेरी, उसके इन बिटवीन है ना बहुत सारे एजेंट होते हैं, ओके। तो वो जो एजेंट है ना वो एक्चुअल क्रीम खाता है, ओके। तो एक्चुअल जो एपिसोड है वहां से मे बी 1 लाख या 1.5 लाख का निकला होगा फॉर पर एपिसोड, बट जो बीच में जो एजेंट्स होते हैं ना उन लोग पैसा खा खा कर एक्चुअल आर्टिस्ट को 60 और 70,000 में भी मिलता है, ओके। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मार्केट। बट ये अगर तुम इसमें ज्वाइन कर रहे हो, स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हो एज अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, देन यू विल गेट सैलरी, जो भी आपका सैलरी है मे बी मिनिमम वो 25 या 30,000 हो सकता है। इफ यू आर फ्रेशर तो मे बी इट्स 10 or 15,000, okay. If you have good experience, 4 or 5 years of experience, then you will get maybe 50,000 salary. And if you have more than 5 year experience, suppose 10-year experience you have, then you will get 60, 70 or 80,000 also. Depend on your experience, and not exactly experience, but depend on your skill actually, how good you are in storyboard. Okay, the salary is on this. This is live film storyboard. Okay, so ये live film storyboard actually he is my college friend, और even हम लोग YouTube में भी एक साथ थे, तो ये अभी इसमें काम कर रहा है स्टोरी बोर्ड, मतलब ये एक्चुअली पद्मावती का स्टोरी बोर्ड है, okay. तो ये एस्टेब्लिशिंग शॉट था, आई थिंक मैंने एक्चुअली पद्मावती पूरी देखी नहीं है तो मुझे ठीक से याद नहीं ये शॉट कब था, बट ये शॉट देख के लग रहा है कि ये उस एक्ट्रेस मतलब दीपिका पादुकोण का एस्टेब्लिशिंग शॉट था, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था फिल्म में, तब का शॉट होगा, जो भी है पता नहीं। ये जो बुक है डायरेक्टिंग द स्टोरी, दिस इज द बुक एक्चुअली, इट्स वेरी गुड बुक। अगर आपको इफ यू गेटिंग चांस, ये अगर आपको मिलता है तो जस्ट रीड इट, इट्स वेरी गुड। अच्छा, ये स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के लिए क्या, जैसे मैंने बोला, सॉलिड ड्राइंग, कैरेक्टर डिजाइन से स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को जनरली क्या होता है कि जब भी कोई फिल्म बनता है, एनिमेशन फिल्म स्पेशली जब बनता है, तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट एक हफ्ता पहले काम चालू करने से 1 week बिफोर ही वर्क ऑन द कैरेक्टर डिजाइनिंग, ओके। जो कैरेक्टर उसको मिला है, ओके, उसका वो प्रैक्टिस करता है अलग अलग पोजेस बना के, ओके, या फिर स्टोरी सुन के उसके हिसाब से ही ड्रॉ सम रफ स्केचेस ऑफ दैट कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग स्केचेस बनाता है, तो फैमिलियर विद द कैरेक्टर, ओके। तो जब वो एक्चुअल स्टोरी बोर्ड बना रहा होता है तब उसको कैरेक्टर याद रहता है, उसके प्रोपोर्शन उसको पता रहता है, कैरेक्टर एक दूसरे के रिलेटिवली कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ओके, हाइट में क्या डिफरेंस है, शेप में क्या डिफरेंस है, ये सब उसको याद रहता है, बाय हार्ट रहता है। तो एक्चुअल स्टोरी बोर्ड बनाते हो, भले ही वो रफ बना रहा हो, ओके, उसका प्रोपोर्शंस मिस नहीं होते हैं, उसकी स्टेजिंग मिस नहीं होती है, उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसको कैरेक्टर बाय हार्ट है, ओके। तो कैरेक्टर का क्या बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसको लोकेशन और लेआउट डिजाइनिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इसमें पैनल्स तो मैंने इसका बता दिया था, सीरीज का ये रहा, ओके, क्या हो गया, सीरीज का तो मैंने बता दिया। एड फिल्म्स में मैक्सिमम 10 to 20 पैनल्स होता है,
एड फिल्म से बहुत कम पैनल होता है, बहुत कम। उसका रीजन ये है, वन रीजन इज कॉस्ट। इफ दे आर गिविंग 1000 फॉर वन पैनल, अगर तुम 20 पैनल भी बनाते हो तो 20,000 हो जाता है सीधा सीधा। और दिस 20,000 यू कैन गेट इन वन डे ऑल्सो, क्योंकि स्टोरी बोर्ड, अगर एडवर्टाइजिंग के लिए स्टोरी बोर्ड कर रहे हो तो एक ही दिन का काम होता है, मैक्स टू मैक्स यू विल टेक 2 days। ओके, क्यों 2 days, ये इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज एडवर्टाइजिंग का काम एक तो बहुत घाई में आता है, घाई में इन द सेंस उनको बहुत एजेंसी रहता है। अगर तो क्लाइंट ने या जो भी एजेंसी ने आपको अगर आज दोपहर को अगर अप्रोच किया है कि मुझको ऐसा ऐसा स्टोरी बोर्ड चाहिए, ये मैं तुझको स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, ओके, तो ये कल दोपहर को आपसे मांगेगा कि मुझको कल दोपहर को, ये क्लाइंट को दिखाना मुझको कल दोपहर को चाहिए। तो आप लोग भले आपको मर्जी हो कि मैं इसके ऊपर 2 या 4 दिन काम करूँ, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि डेडलाइन इतना टाइट होता है कि आपको 2 दिन में खत्म करना ही करना है। ओके, तो फॉर 2 days 20,000 इज मोर देन इनफ। ओके, तो अगर उसमें आप बहुत ज्यादा पैनल्स ऐड करते हो, ओके, एक तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप इतने ज्यादा पैनल्स ऐड कर सको, करेक्ट। और दूसरा रीजन ये है कि ज्यादा पैनल ऐड करके क्लाइंट आपको उसको पैसा नहीं देगा, बोलेगा अरे इतना पैनल की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा जितना रिक्वायरमेंट था 10 पैनल में उतना बहुत हो गया। ओके, ओके, अभी ये पीपीटी जो है, आई विल शो सम अदर थिंग्स टू यू, कि ये पीपीटी मैं बंद कर रहा हूँ। Say this storyboard I have done, I think it's 7-8 साल हो गए होंगे इसके ऊपर काम करके, ठीक है। सो एक्चुअली प्रोपोर्शन इसमें बहुत गलत है, कार बहुत छोटी टॉय जैसा लग रहा है, बट वो काम इतना जल्दी में होता है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी गलतियां भी होती है। तो जैसा था मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसमें वो जो बंदा है वो एक स्टॉप वॉच लगाता है गाड़ी में, ठीक है, और वो शुरू हो जाता है। तो वो जा रहा है कृष्णापट्टनम पोर्ट की तरफ, इज गोइंग टूवर्ड्स कृष्णापट्टनम पोर्ट, एंड देन मिडवे ही इज चेसिंग टू ट्रक और बसेस, ओके। फिर इवन ही चेसिंग फॉर द, ये क्या बोलते हैं, और ट्रेन को भी वो ये करके जा रहा है, ठीक है। और फाइनली ये दिखाता है कि वो ऊपर देख रहा है, तो ऊपर हेलीकॉप्टर है, ठीक है। हेलीकॉप्टर को भी वो एक ओवरकम करके जा रहा है, ओके। और वो कृष्णापट्टनम पोर्ट में एंट्री ले रहा है, और वो जो हेलीकॉप्टर का जो ये होता है ना हेलीपैड, ओके, उस पे आके वो रुक रहा है। और देन जो हेलीकॉप्टर में से जो एक अनाउंस करता है जो बंदा है चलाने वाला कि मेरा हेलीपैड खाली कर दे, ओके। और वो जो चलाने वाला बंदा है कार में से वो बाहर आता है, ओके। इतना ही था, ओके। तो ये मैंने कुछ पैनल्स स्टोरी बोर्ड के बनाए थे, एंड दिस इज द एक्चुअल शूट। The other day I heard a comment that all Indian ports are congested. So let me take you to a port that will set the record straight.
Okay, so ये storyboard, one of my friend is working in the advertising agency, so he have given this project to me, and same type of project he have given another project with the same client. Okay, but इसका फाइनल आउटपुट जो है या जो फिल्म है वो मुझे नहीं मिला है. मे बी ये प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया कि नहीं पता, तो पता नहीं. Okay. इसमें जो कंटेनर होता है जिसमें से सामान आता है शिप के ऊपर से, है ना, तो ये कंटेनर के अंदर का शॉट है. देन कंटेनर से टायर आ रहा है. ओके, देन कुछ फ्रूट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है. ओके, तो सब कुछ उस कंटेनर के अंदर दिखा है. ओके, तो जनरली वी कंटेनर वी यूज फॉर कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, कंटेनर जो लोड होकर आता है जहाज से. और जनरली पोर्ट के ऊपर ज्यादा हम लोग देखते हैं कंटेनर्स को. तो ये सब पैनल उसी से रिलेटेड था. तो क्या क्या एक्सेसरीज बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है. कोल, फर्टिलाइजर, एंड देन ये डोर क्लोज होता है कंटेनर का. देन कैपेसिटी. ओके, कृष्णापट्टनम पोर्ट ऐसा दिखाकर वो कंटेनर शिप के ऊपर लोड हो रहा है. सो his client wanted the color version also from me, so this is the color version of the shot. Okay. And one series I want to show. First I want to show the script of that series. See, this is the first rows of script. Okay. Generally, first page is blank, not exactly totally blank. The only project name or story name is written there, and who's written, the author name and every detail is there. And actual story is starting with the second page. Okay, so this is the second page. Okay. So exterior, wide establishing shot, a road to his house, street front. So some information is giving here कि आपको जो स्टोरी बोर्ड बनाना है वो एक्सटीरियर शॉट का होना चाहिए. ठीक है, और टूइज नाम का जो एक बंदा है उसके घर का सामने का जो रोड है वैसा कुछ शॉट रहेगा. ओके, तो ये जो स्टोरी है या जो स्क्रिप्ट लिखा है, ये स्क्रिप्ट सुन के या पढ़ने के बाद हम लोग को एक दिमाग में एक विजुअलाइजेशन आ जाता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा कुछ दिखाना चाहता है या स्टोरी ऐसा ऐसा कुछ दिखानी चाहती है. ओके, देन यहाँ कुछ है वो कैरेक्टर के नेम लिखा हुआ है, सेफा, तो उसका यहाँ डायलॉग है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन मार्क. देन दूसरा कैरेक्टर जॉनथन, तो ये फिर उसका डायलॉग है, अगेन सेफा का डायलॉग है. तो जो भी डायलॉग हो रहा है या जो भी उनका डायलॉग के साथ एक्शन हो रहा है, ओके, वो सब कुछ स्क्रिप्ट में यहाँ दिया रहता है. ओके, सो इट्स 18 पेज स्टोरी. ओके, देखो काफी बड़ा है. okay. तो ये स्टोरी पढ़ के किसका क्या डायलॉग है ये पढ़ के देन वी हैव टू इलस्ट्रेट द स्टोरी बोर्ड. तो अभी उसमें करना क्या है, सी जनरली सीरीज पे जो if when we are working on the series, so we will get the audio also. It's a rough audio track, but audio is more comfortable to illustrate the storyboard. Okay, from audio we will get the timing of that scene. Okay, because here in the script timing is not written there कि ये कितने सेकंड का शॉट होगा, वो लिखा नहीं रहता है, राइट. बट जो ऑडियो होता है ना, ऑडियो ट्रैक सुनकर हम लोग
उस पर्टिकुलर सीन का टाइमिंग डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये इतना है. So this is the audio actually. What is that? Maybe it's a sign that we should do something else. Come on, Jono. Father-son domino staking is a Tui tradition. Dad, I'm not to hang with you, but these Tui traditions are a little, Weird? lonely. Well, she has a point, honey. I mean, really? Jellyfish juggling? A goat whispering? Goats are wise creatures. Dad, Nick told me he saw you and Jono in his backyard last night, running around in tights. Is that true, honey? Another exclusive father and son activity? Dad called it bringing the gnome home. Okay, so you guys heard this sound. Okay, audio की ये कुछ 10 मिनट का है टोटल. Okay, तो स्टार्टिंग आप लोगों ने सुना क्या है, तो ये उसका दिस इज द फाइनल आउटपुट. What is that? What is that? Maybe it's a sign that we should do something else. Come on, Jono. Father-son domino staking is a Tui tradition. Dad, I'm not to hang with you, but these Tui traditions are a little, Weird? lonely. Well, she has a point, honey. I mean, really? Jellyfish juggling? A goat whispering? Goats are wise creatures. Dad, Nick told me he saw you and Jono in his backyard last night, running around in tights. Is that true, honey? Another exclusive father and son activity? Dad called it bringing the gnome home. Just stand on the trash can and you'll be able to reach Jono. Okay. Hey, who's out there? Dad! Run, Jono. Is that you again, Zephyr? Ah! You're gonna get to know me! Yes, Peter and I brought this together years ago, and you've been playing Bring the Gnome Home ever since. Yeah, whatever, Dad. But just so you know, the kids in the street are starting to think Jono is weird. Well, weirder than he actually is. I prefer the term eccentric. Is that true? I'm sorry, son. That's fine, Dad. Come on, let's just keep playing. Again with the rumbling. It's the Kappas. Keep her purring, boys, like a panther. Ooh, she bites. Why? Okay, so this is the final project. It is called animatics. Okay, animatics क्या होता है कि स्टोरी बोर्ड पैनल्स जो हम लोग बनाते हैं उसको जब हम लोग ऑडियो के साथ एडिट करते हैं किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, प्रीमियर हो या आफ्टर इफेक्ट जो भी है, ओके, या उसको एक टाइमलाइन जब देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनिमेटिक्स. और मे बी एनिमेटिक्स इज लिटिल डिटेल्ड, ज्यादा डिटेल में होता है स्टोरी बोर्ड से, ऐसा भी हो सकता है. ओके, so I will show you the how I work on this project. Okay, so this is the Animate, actually Flashbyte. It's the older version of Animate. So I will show you the actual file. So जितने भी स्टूडेंट हैं, मे बी in this session 2-year students, if they want to make a movie, okay, आपका जो शोरील है वो अगर आपको बनाना है, तो स्टोरी अगर आपका फाइनल हो गया है, करेक्टर फाइनल हो गया है, देन आपको स्टोरी बोर्ड बनाना है. ओके, तो स्टोरी बोर्ड you can draw it on paper also, then scan that papers and put it in the flash file. Okay,
ऐसा भी काम कर सकते हो, या अदरवाइज यू कैन ड्रॉ इट डायरेक्टली इन द फ्लैश फाइल, सॉरी एनिमेट सीसी। ओके, वैसा भी आप लोग काम कर सकते हो। But with the timing or with the audio, to do a storyboard is a good thing actually. Okay? क्योंकि उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपका ओवरऑल मूवी कैसा दिखने वाला है, वो आपको आइडिया आ जाता है, कहाँ आपका मूवी बोर हो रहा है, ओके, या कहाँ ज़्यादा लेंदी हो रहा है, ओके, वो सारा उसमें क्लियर होता है। मे बी जो स्टिल इमेजेस है स्टोरी बोर्ड के, उसमें उतना क्लियर नहीं होता है, बट इसमें सब क्लियर हो जाता है। इसलिए अभी तुम देखते होंगे ना कि बहुत सारी मूवीज का आजकल एनिमेटिक्स बनता है। ओके, तो ये एक्चुअल फ्लैश फाइल है, सो जिसमें मैंने काम किया था। What is that? Maybe it's a sign that we should do something else. Come on, Jono. Father-son domino stacking is a Tui tradition. Dad, I want to hang with you, but these Tui traditions are a little... weird? lonely. Well, she has a point, honey. I mean, really? Jellyfish juggling? And goat whispering? Goats are wise creatures. Dad, Nick told me he saw you and Jono in his backyard last night, running around in tights. Is that true, honey? Another exclusive father and son activity? Dad called it bringing the gnome home. Just stand on the trash can and you'll be able to reach Jono. Okay? Hey! Who's out there? Dad! Run, Jono! Is that you again, Zephyr? Ah! You're gonna miss... Okay, so this is the flash file. Okay, or you guys can see the safe action. Okay, और जो ये दिख रहा है आप लोगों को फील्ड, वो सब लगाना पड़ता है अगर इफ यू वांट टू वर्क ऑन द एनिमेटिक्स। ओके, और सी जूम इन जूम आउट यहाँ से इसमें हम लोग कर सकता है। ओके, सीन को या इमेज को। ओके, तो यहाँ भी जूम इन जूम आउट किया हुआ है सी। तो या फिर पोजेस ड्रॉ किए, हर एक पोजेस का अलग अलग लेयर्स है, बैकग्राउंड लेयर अलग है। देखो अगर हम लोग मैं बैकग्राउंड ऑफ करता हूँ तो यहाँ आ गया बैकग्राउंड का फाइनल, सी ये फाइनल है, शॉर्ट नंबर इज गिवन देयर। ओके, तो सब कुछ प्रॉपर डिटेल में दिया रहता है। ओके, इस फ्रेम पे सी ऑडियो, यहाँ नीचे ऑडियो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ ऑडियो ऑरेंज जो दिख रहा है दैट इज ऑडियो। तो ऑडियो के साथ अब ये ऑडियो सुनना पड़ता है कि ये ऐसे ड्रैग करके हम लोग ऑडियो सुन के, अच्छा यहाँ इस ऑडियो को सुटेबल पोज फिर मुझको यहाँ बनानी पड़ती है। ओके, तो पोज हम लोग वहाँ उस कैरेक्टर को जिसका ऑडियो है या डायलॉग है उससे रिलेटेड पोज हम लोग उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से डायलॉग के साथ सिंक करके हम लोग अच्छा स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं। ओके, तो ये सेशन में अभी यहाँ खत्म कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।